हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हरेंद्र जीएस अड्डा पर स्वागत करता हूं। अभी हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की जो शिफ्ट 1 हुई है 9 मई को सुबह वाली, उसमें जो जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं सारे क्वेश्चन, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर भी देने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस जो आया था कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है। ठीक है, तो आपका जो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर नॉर्वे है। ठीक है, दूसरा आपका आता है कि मीनाती मिश्रा नृत्यकार किस राज्य से संबंधित थी। ठीक है, तो ये आपके उड़ीसा से संबंधित थी। तीसरा क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में जेल पर्यटन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो यह आपके 26 जनवरी 2021 को हुई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने था कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपको खुद बताना है इसका जवाब। और एक और इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था पांचवा कि राइस ब्राउन ऑयल को कौन से एंजाइम से अलग किया जाता है। ये शायद मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि ताउते चक्रवात भारत के किस समुद्री तट से टकराया था। तो ये आपके गुजरात से टकराया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि बम बोधनी जो पत्रिका थी वो किसकी थी। तो ये आपके गंगाधर भट्टाचार्य की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि बोडो भाषा किस राज्य की है। इसकी हम बात करें तो ये आपके आसाम राज्य की, मुख्यतः ये बांग्लादेश में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि आवेश का मात्रक कौन सा है। तो इसका मात्रक आपको पता होगा कूलाम होता है। और एक और क्वेश्चन आपका आया था साउथ अफ्रीका का खाद्य पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है। ठीक है, इसका भी शायद आपको ही जवाब देना पड़ेगा। हमें जो हमने नहीं किए हुए हैं वो हम यहाँ पर आपको नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं, और गूगल का भी सहारा यहाँ पर हम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना जिसने भी ये अटैम्प्ट किए। कर्नाटक संगीत में कुल कितने राग होते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब आपको देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां आपका आता है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो ये आपके राणा कुंभा ने बनवाया था। और एक क्वेश्चन आपका आता है कि पद यानी नृत्य किस राज्य का है। तो ये आपके केरल राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आया था कि आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। जो कि 1917 में हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक की बात करें कि इसमें शूटिंग में किसने 2 पदक जीते थे। भारतीय खिलाड़ी हैं, पीआर श्रीजेश हैं आई थिंक, या कोई और हैं भी, उसका हमें थोड़ा डाउट था। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग में किसने 2 पदक जीते हुए। एक और क्वेश्चन ये था, शायद आपने किया हो, कि एमएस वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस से क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में बना हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। एक और आया था कि 2011 के अनुसार किन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यहाँ कई सारे शहर थे। ठीक है, उनमें से कुछ जिनकी जनसंख्या नहीं थी उनको भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 30 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का क्या नाम है। तो इसका नाम आपका जिंक है। ठीक है, और ये था कि केंद्रीय जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड जो था, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड था, वो कब बनाया गया था। तो वो आपके 1974 यानी 1974 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था साहित्य अकादमी किस वर्ष बनी थी। तो ये आपके 1954 यानी 1954 में बनी थी। अल्लाह राखा की बात करें, इनकी कहते हैं कि इनका संबंध किससे था। हाल में मृत्यु हुई है, तो अल्लाह राखा का संबंध तबला वादन से था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ये था आपका 25वां कि दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो इसका आपका जो आंसर है वो कुल 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। और था कि एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो इसमें आपका यूपी था, और दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, कौन सा देश स्वास्थ्य सुरक्षा के ऊपर जीडीपी प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज़्यादा खर्च करता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन एक था। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपने कुछ और भी क्वेश्चंस देखे हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखिए, तो उन्हें हम इस किसी और वीडियो में इंक्लूड कर सकें। किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन, रिजल्ट और आंसर की न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप हरेंद्र जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें। और किसी भी पेपर का क्वेश्चन जानने के लिए कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आने हैं, इसकी भी जानकारी लेने के लिए आप हरेंद्र जीएस अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपने कितने अटैम्प्ट किए, आपका पेपर कैसा गया, आप सब लोग कमेंट में हमें जवाब दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।